नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पोषण पर। मतलब वो प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, वो बढ़ता है और फिट रहता है। हमारे पास poषण.pdf से कुछ पॉइंट्स हैं जो खाने के पीछे का साइंस समझाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये तो आप कह सकते हैं जिंदगी का आधार है। हाँ, ये स्रोत हमें बताते हैं कि खाने में मोटे तौर पर 7 जरूरी चीजें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स यानी खनिज, पानी और फाइबर यानी रेशे। अच्छा। और इन्हीं का सही बैलेंस वही है अच्छी सेहत की कुंजी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, मतलब ऊर्जा की। स्रोत कहता है कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा देते हैं, पर इनमें क्या खास फर्क है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं करीब 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी, ठीक है। पर 1 ग्राम वसा, उससे मिलती है पूरी 9.3 कैलोरी। अरे वाह, 9.3। ये तो डबल से भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल। वसा जो है वो एनर्जी का बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, मतलब गाढ़ा स्रोत। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज वो आपको फौरन एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी। हाँ इंस्टेंट। लेकिन वसा ना सिर्फ ज्यादा एनर्जी देती है, बल्कि वो शरीर की बनावट में भी करीब 15% हिस्सा लेती है। और एक और बात, वो हमारे अंगों के चारों तरफ एक गद्दे की तरह काम करके उन्हें चोट से भी बचाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एनर्जी बैंक नहीं बल्कि एक तरह का बॉडीगार्ड भी हुआ, कह सकते हैं। ठीक है। तो फिर प्रोटीन, उन्हें तो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, है ना? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, सही पकड़ा आपने। प्रोटीन शरीर को बनाने में मेन रोल निभाते हैं। इनका भी हिस्सा करीब 15% होता है। 15%? ये असल में अमीनो एसिड्स नाम की छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। करीब 20 तरह के होते हैं ये। 20 तरह के? जी। और इनमें से 10 ऐसे हैं जो हमें खाने से ही लेने पड़ते हैं, मतलब शरीर उन्हें खुद नहीं बना सकता। अच्छा, वो इसेंशियल वाले। बिल्कुल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सोचिए, हमारे बाल, नाखून, इनमें केराटिन होता है, वो प्रोटीन है। हाँ, सुना है। खून में जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है, वो भी प्रोटीन है। और तो और शरीर में जो हजारों केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उन्हें तेज करने वाले एंजाइम, वो भी असल में प्रोटीन ही होते हैं। कमाल है। मतलब प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, शरीर के लगभग हर काम के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब बड़े वाले। अब बात करते हैं उन छोटी मगर बहुत जरूरी चीजों की, विटामिन और खनिज। हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनकी जरूरत कम मात्रा में होती है, इसलिए माइक्रो। विटामिन सीधे सीधे एनर्जी तो नहीं देते, पर शरीर की पूरी मशीनरी को ठीक से चलाने और बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी वो कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। अच्छा। और एक मजे की बात बताऊं, विटामिन के जो है वो कुछ हद तक हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ, वो खुद ही बना लेते हैं। सच में? ये तो बढ़िया है। हाँ, और विटामिन B12 उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये भी खास बात है। एक विटामिन में मेटल, ये तो वाकई अनोखी जानकारी है। और मिनरल्स, मतलब खनिज, जैसे आयरन या कैल्शियम, उनका क्या रोल है? खनिज जो है वो इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं, मतलब कार्बनिक नहीं है। ठीक है। पर शरीर के लिए उतने ही जरूरी। जैसे लोहा यानी आयरन, वो खून बनाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। आयोडीन हमारी थायराइड ग्रंथि के सही काम के लिए चाहिए होता है। मतलब जरूरत भले ही चुटकी भर हो, पर इनकी बिना गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, इनकी कमी से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सब मिलकर शरीर की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करते हैं। आखिर में पानी और रेशों की बात भी कर लेते हैं। इनका जिक्र अक्सर कम होता है। हाँ, पर इनका महत्व कम नहीं है। पानी तो हमारे शरीर का लगभग 65% हिस्सा है। 65%? बहुत ज्यादा। हाँ, ये शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और जो बेकार चीजें हैं शरीर में, उन्हें पसीने और यूरिन के रास्ते बाहर निकालने में मदद करता है। डिटॉक्स का काम एक तरह से। और रेशे, जिन्हें मोटा चारा भी कहते हैं, वो पचते तो नहीं हैं, हाँ, पर वो पाचन तंत्र की सफाई करते हैं। जैसे पाइप क्लीनर होता है ना, वैसे ही कब्ज वगैरह रोकते हैं। अच्छा, मतलब पाचन तंत्र के सफाई कर्मचारी कह सकते हैं। तो कुल मिला के हमारी थाली में जो भी है, हर चीज का अपना एक खास काम है। कोई एनर्जी दे रहा है, कोई शरीर बना रहा है, कोई मरम्मत कर रहा है, तो कोई अंदर की मशीनरी संभाल रहा है और सुरक्षा दे रहा है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि ये एक बैलेंस डाइट,
जिसमें ये सातों चीजें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी और रेशे सही मात्रा में हो, वही अच्छी सेहत का राज है। सही बात है। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना कि खाने के हर कौर में शरीर को बनाने और चलाने का कितना कॉम्प्लेक्स साइंस काम कर रहा होता है। हाँ, ये तो है। अगली बार जब अपनी प्लेट देखेंगे तो शायद उसे देखने का नजरिया ही बदल जाए। ये सोचना कि ये सब अदृश्य सैनिक कैसे मिलकर काम कर रहे हैं। और शायद ये सवाल भी मन में आए कि अगर इनमें से कोई एक खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाए तो बाकी टीम पर क्या असर पड़ेगा। इस पर सोचना वाकई पोषण को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल।